दोस्तों, भारत ने बना दिया काली हथियार का भी बाप। जिस काली और दुर्गा 2 से पहले ही परेशान थी दुनिया, अब भारत ने उतार दिया इन दोनों लेजर हथियारों का बाप। दोस्तों, भारत आए दिन ऐसे ऐसे मिसाइलों और हथियारों को बना रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। कुछ दिन पहले आपने भारत के काली हथियार के बारे में सुना होगा। यह एक लेजर वेपन हथियार है जो काफी ज्यादा एडवांस और खतरनाक है। मतलब कि जिस काली हथियार के डर से पहले ही दुनिया कांप रही थी, जिसका इलाज दुनिया के किसी कोने में नहीं था, भारत ने उस काली हथियार के बाद एक और लेजर हथियार दुर्गा 2 के नाम से उतार दिया। इस महायोद्धा हथियार से भी दुनिया निकल नहीं पाई थी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को एक और झटका दे डाला। और यकीन मानिए, इस बार जिस हथियार को भारत ने तैयार किया है, उसे खुद अमेरिका जैसा देश भी अभी तक सिर्फ उसकी टेस्टिंग ही कर रहा है। लेकिन कोई भी देश इसे बनाने में सही तरीके से सफल नहीं हो पाया है। लेकिन भारत बेहद गुप्त तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और सफल भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस कमाल के हथियार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के दिन रात के मेहनत से तैयार किए जा रहे इस लेजर हथियार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक जिस भारत को अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कोई भी देश भाव तक नहीं देता था, ना वहां से तकनीक मिलती थी और ना ही हथियार, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत पूरी तरह से बदल चुका है। जो भारत पहले जंग के समय हथियार मांगा करता था, आज वह भारत हर समय किसी भी परिस्थिति में इतने हथियार रखता है कि अगर जंग हुई तो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि भारत कितनी तेजी से खुद को बदल रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO अब भविष्य के हथियारों पर काफी तेजी से काम कर रहा है। यही कारण है कि भारत आज मेक इन इंडिया के तहत नए नए हथियारों को तैयार कर रहा है। ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यही कारण है कि आज सुपर पावर अमेरिका भी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए हथियारों को देखकर हैरान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा हथियार बना दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है? तो आपको बता दें कि भारत के DRDO ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन नामक एक नए हथियार को तैयार करने के लिए शुरुआती तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक तोप होगी जिसकी माप क्षमता 200 किलोमीटर तक होगी। ये हथियार भारत के तीनों सेनाओं के लिए भविष्य का एक बेहद ही खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह का हथियार पाने के लिए बड़े से बड़े ताकतवर देश भी तरसते हैं, जिनमें रूस, चीन, अमेरिका और भारत भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, DRDO ने कड़ी मेहनत करके इस हथियार को बनाने की शुरुआत कर दी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम DRDO के द्वारा तैयार किए जा रहे इस घातक हथियार के बारे में जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन भारतीय सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक ऐसी तोप है जो 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये भारत की तीनों सेनाओं के लिए भविष्य का सबसे घातक हथियार साबित हो सकती है। कमाल की बात यह है कि इसमें गोला दागने के लिए बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। DRDO के वैज्ञानिक इसे और आधुनिक तकनीक से लैस करने में लगे हुए हैं। इससे फायर होने वाले गोले की रफ्तार ध्वनि के रफ्तार से भी 6 से 7 गुना तेज होती है। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं तोप। जिनकी तोपों से ज्यादा हथियार गोले निकलते हैं, युद्ध में उनकी जीत पक्की होती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप एक ऐसा हथियार है जिसकी मारक क्षमता तोप की तुलना में कहीं ज्यादा है। किसी भी तोप की क्षमताएं आसमान में सीमित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन कहीं भी कुछ भी तबाह करने में सक्षम होती है। इस गन में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, जिसमें गति या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में लगे गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकने का काम करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में वही गोले इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह में सक्षम हो। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन पर अमेरिका, रूस समेत कई देश काम कर रहे हैं। चीन के द्वारा भी दावा किया गया है कि वह भी इस हथियार पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर भारत भी इस हथियार पर काम करता है तो यह भारत के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तोप की मारक क्षमता 50 से 60 किलोमीटर तक होती है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है। ये हथियार समुद्र में दुश्मन के वारशिप को उड़ाने, मिसाइल हमले को टालने या फिर दुश्मन के पड़ाकू विमान को तबाह करने के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।
किसी भी तोप से यह सभी चीजें संभव नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल करते हुए पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, बारूद का इस्तेमाल न होने के कारण इसकी लागत काफी कम होती है। इस तोप की खासियत यह है कि इसमें गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस तोप को बनाने का काम DRDO के वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का निर्माण हो जाने के बाद तोपों का काम काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि तोपों की मारक क्षमता केवल 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है। यानी कि सीमा के इस पार काफी दूर बैठकर भी इसका इस्तेमाल दुश्मन के ऊपर हो सकता है। इसकी रेंज में अत्याधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार हो सकते हैं। ये हथियार जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तो मिटा ही सकता है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के मिसाइल हमलों को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। ये रेल गन समुद्र में मौजूद दुश्मन के युद्ध पोत को भी निशाना बना सकता है। आसमान में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को भी राख कर सकता है। मतलब आज की तारीख में जिन कामों को करने के लिए तोपों का इस्तेमाल होता है, भविष्य में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन उन सभी कामों को कर सकती है। ऐसे हथियार पर भारत समेत रूस, अमेरिका और चीन भी काम कर रहे हैं। अमेरिका तो इस हथियार का परीक्षण भी कर चुका है। भारत में भी इस हथियार का परीक्षण हो चुका है। हालांकि इस हथियार पर अभी और काम किया जाना बाकी है। सभी देश इस हथियार को और ज्यादा डेवलप करने में लगे हैं। दोस्तों, हथियारों का युग बदलता जा रहा है। भविष्य में लड़ाकू विमानों के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाइलों के स्थान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में अगर DRDO के वैज्ञानिक इस रेल गन हथियार को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी हथियार को उड़ाने के लिए बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के माध्यम से दुश्मन के सभी मिसाइलों और फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।